तो दोस्तों अब तो हम सबको पता चल गया है कि अवेंजर डूम्सडे में एक्समैन कैरेक्टर्स दिखने वाले हैं, जिससे यहाँ पर ये पता चलता है कि एक्चुअली अवेंजर डूम्सडे में जितनी इंपॉर्टेंट अवेंजर्स की टीम होने वाली है उतनी ही एक्समैन कैरेक्टर्स की होने वाली है। जिससे मार्वल ने अवेंजर डूम्सडे के ऊपर थर्ड टीजर को पूरी तरह से डेडिकेट दिखाया, बट उस टीजर में हमें केवल 3 कैरेक्टर्स नजर आए हैं और वो कैरेक्टर्स हैं प्रोफेसर एक्स, मैग्नेटो एंड साइक्लोप्स। जिससे यहाँ पर हमें ये तो पता चलता है कि इनके अलावा भी कुछ और कैरेक्टर्स जो कि एक्समैन एंड म्यूटेंट कैरेक्टर्स की टीम में नजर आएंगे, बट मार्वल वालों ने उन्हें अवेंजर्स डूम्सडे के थर्ड टीजर में डाला ही नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे ही टॉप 10 एक्समैन और म्यूटेंट कैरेक्टर्स को देखने वाले हैं, जो कि हो सकता है कि हमें अवेंजर डूम्सडे में नजर आ जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मार्वल इनमें से कुछ कैरेक्टर्स को अवेंजर डूम्सडे में दिखा दे। जिससे ये वीडियो आज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। तो फिर आइए एक छोटा सा इंट्रो देते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 बीस्ट, जिससे बीस्ट एक्समैन टीम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिससे ये कैरेक्टर में काफी बार एक्समैन कैरेक्टर्स के साथ नजर गया और इसको काफी सारे लोग पसंद भी करते हैं। और इसी के साथ मार्वल ने इसे कंफर्म कर दिया है कि ये कैरेक्टर हमें अवेंजर डूम्सडे में 100% दिखने वाला। और ये कंफर्म इस तरीके से करा है कि मार्वल ने जब कास्ट अनाउंसमेंट करी थी तो उस लिस्ट में इस कैरेक्टर का नाम भी था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात की ये कैरेक्टर में द मार्वल मूवीज के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने के लिए मिला था, जिसके साथ मोनिका भी थी। जिससे मोनिका के बारे में हम सबको पता था कि वो एक्समैन यूनिवर्स में चली जाती है, जहाँ पर बीस्ट भी उसके पीछे जाने वाला था उसको ढूंढने। जिससे यहाँ पर ये 100% पता चलता है कि ये कैरेक्टर में अवेंजर डूम्सडे में नजर आएगा। और यहाँ पर मार्वल ने ये भी कंफर्म कर दिया कि इस कैरेक्टर को वही ओल्ड एक्समैन कैरेक्टर से प्ले करेंगे। नंबर 9 स्टॉर्म, जिससे मार्वल की तरफ से अब तक स्टॉर्म को लेकर कोई ऐसी अपडेट नहीं आई है कि ये कैरेक्टर हमें अवेंजर डूम्सडे में दिखेगा या फिर नहीं, बट माय ओपिनियन की ये कैरेक्टर 100% अवेंजर डूम्सडे में आने के लिए पूरी तरह से रेडी है। जिससे मार्वल ने काफी बार स्टॉर्म को एनिमेटेड मूवीज एंड सीरीज में कैप्चर कर लिया, जिससे यहाँ पर ये पता चलता है कि मार्वल इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान तो दे ही रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात की मार्वल ने इसके हाथों से एक टाइम पर तो मेनर को भी होल्ड करा दिया था, जिससे ये कैरेक्टर अवेंजर डूम्सडे में एक्समैन टीम का बैकबोन या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट बन सकती है, क्योंकि सामने आने वाला है विक्टर डॉक्टर डूम, जिसके सामने एक्समैन कैरेक्टर्स की कोई भी औकात नहीं है। बट स्टॉर्म इतनी तो पावरफुल है जो कि डूम को कुछ सेकंड के लिए टफ फाइट दे सकती है। तो माय ओपिनियन स्टॉर्म हमें 200% अवेंजर डूम्सडे में दिखने वाली है। नंबर 8 गैम्बिट, जिससे गैम्बिट के कैरेक्टर को प्ले करते हैं चार्टन टैटन। जिससे ये कैरेक्टर अभी कुछ टाइम पहले में डेडपूल और वुल्वरीन वाली मूवी में नजर आया था, जहाँ पर ये कैरेक्टर में कुछ टाइम के देखने के लिए मिला था, बट ये कुछ टाइम में सबकी नजर में आ गया था, जिससे सभी ने इसको नोटिस करा था। जिससे इस कैरेक्टर को लेकर मार्वल ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि गैम्बिट का कैरेक्टर में दोबारा से ऑन स्क्रीन नजर आने वाला, जो कि नजर आएगा अवेंजर डूम्सडे में। और हो सकता है कि ये डूम क्या तो टपक जाए। नंबर 7 नाइट क्रूलर, जिससे नाइट क्रूलर को लेकर मार्वल की तरफ से कोई 100% अपडेट तो नहीं आई, बट मार्वल ने छोटा सा हिंट दिया है कि ये नाइट क्रूलर एक्चुअली अवेंजर डूम्सडे की कास्ट अनाउंसमेंट में हो सकते हैं। यहाँ पर यही बताया कि ये नाइट क्रूलर वही होंगे फॉक्स यूनिवर्स के ओल्ड नाइट क्रूलर। जिससे नाइट क्रूलर के पास ऐसी पावर्स है जिनका इस्तेमाल करके ये अवेंजर डूम्सडे में एक्समैन टीम का इंपॉर्टेंट पार्ट बन सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात की नाइट क्रूलर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, और इसी के साथ ये अपने साथ कुछ लोगों को भी टेलीपोर्ट कर सकता है। नंबर 6 मिस्टेक, जिससे मिस्टेक एक्समैन टीम की एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रही है, जिससे इसकी स्टोरी हमेशा से रोलर कोस्टर की तरह रही है, जिससे कभी अप कभी डाउन। जिससे यहाँ पर ये पता चलता है कि ये कैरेक्टर एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात की इसके पास फेस शिफ्टिंग की पावर है, जिसका इस्तेमाल करके ये किसी भी कैरेक्टर का रूप ले सकती है। जिससे मिस्टेक की स्टोरी की बात करें तो ये कैरेक्टर में सबसे पहले विलन कैटेगरी में नजर आई थी, जहाँ पर इसने काफी सारे विलन के काम किए थे, बट कुछ टाइम बाद इसने कुछ अच्छे काम भी स्टार्ट कर दिए, जिसके बाद ये एक्समैन कैरेक्टर्स की टीम में शामिल हुई। और उसके बाद इसे एक्समैन टीम का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर माना गया। जिससे जब अवेंजर डूम्सडे में अर्थ और एक्समैन कैरेक्टर्स के ऊपर इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो ये कैरेक्टर में 100% अवेंजर डूम्सडे में दिखने वाला है, क्योंकि इतनी बड़ी कैरेक्टर और इतनी बड़ी पावर्स वाले कैरेक्टर को मार्वल अवॉइड तो नहीं कर सकता। जिससे मार्वल कुछ न कुछ करके या फिर किसी न किसी तरीके से इस कैरेक्टर को भी अवेंजर डूम्सडे में शामिल करेगा। जिससे अभी कुछ टाइम पहले मार्वल की तरफ से एक अपडेट निकल कर आ रही थी, जिसमें बताया जा रहा था कि मार्वल एक्समैन कैरेक्टर्स की मिस्टेक के लिए लिटरली ऑडिशन ले रहा है। जिसमें बताया जा रहा था कि मार्वल ने पहले से काफी सारे एक्टर्स को कंफर्म कर दिया है, बट अभी मार्वल ने इस कैरेक्टर को लेकर कोई भी अपडेट पब्लिश नहीं करी है, जिससे ये पता नहीं है कि एक्चुअली ये कैरेक्टर में अवेंजर डूम्सडे में नजर आएगा या फिर नहीं। नंबर 5 जीन ग्रे, जिससे जीन ग्रे के कैरेक्टर को लेकर मार्वल की तरफ तब तक कोई ऐसी अपडेट नहीं आई है जिससे हम सबको पता चल सके कि अवेंजर डूम्सडे में जीन ग्रे दिखने वाली है नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात की कुछ टाइम पहले एक अपडेट ये निकल कर आ रही थी कि मार्वल इसे अवेंजर डूम्सडे क्या बल्कि मार्वल में नहीं लेके आने वाला है। जिससे हम सबको ये पता है कि जी ग्रे बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर और इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर भी है, जिससे ये एक्समैन टीम का इंपॉर्टेंट पार्ट भी रही है। और इसी के साथ मार्वल ने ना चाहते हुए ये रिवील कर दिया है कि अवेंजर डूम्सडे में जीन ग्रे 100% दिखने वाली है। और ये सब मार्वल ने रिवील करा था अवेंजर डूम्सडे के एक्समैन के थर्ड टीजर में। जिससे तुम्हें याद होगा कि उसमें हमें साइक्लोप्स का कैरेक्टर देखने के लिए मिला था, जो कि साइक्लोप्स पूरी तरह से अपनी
आंखों से लेजर बीम छोड़ रहा था। मतलब पूरी तरह से साइक्लोप्स पागल हो गया था। और यही सेम सीन हमने काफी बार मूवीज एंड एनिमेटेड सीरीज में देखा था, जहाँ पर साइक्लोप्स ऐसे काफी बार पागल भी होता है। और वो इस तरीके से तब पागल होता है जब जीन ग्रे की डेथ हो जाती है, जिससे यहाँ पर ये पता चलता है कि थर्ड टीजर में जीन ग्रे की डेथ हो गई, जिसके बाद साइक्लोप्स इस तरीके से पागल हो गया है। जिससे मार्वल ना चाहते हुए फिर भी जी ग्रेन की छोटी सी हिंट तो दे दी है कि एक्चुअली एवेंजर डूम्सडे में 100% जी ग्रेन होने वाली है। नंबर 4 वुल्वरीन, जिससे वुल्वरीन कैरेक्टर भी मार्वल की तरफ से पूरी तरह से 100% कंफर्म कैरेक्टर नहीं है कि ये हमें एवेंजर डूम्सडे में दिखेगा नहीं। और इसी के साथ मार्वल ने इसकी कास्ट अनाउंसमेंट में भी ह्यूग जैकमैन के एक्टर का नाम पब्लिश नहीं करा है। जिससे ये वाली बात हम सबको पता है कि एवेंजर डूम्सडे में ह्यूग जैकमैन एज ए वुल्वरीन हमें 100% देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि मार्वल हमेशा से ये चालाकी करता है कि वो अपने पॉपुलर एंड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स को हाइड करे रखता है, जिससे उन कैरेक्टर्स को तभी दिखाता है जब एक्चुअली में मूवी आने वाली होती है। जिससे ह्यूग जैकमैन एज ए वुल्वरीन हमें डेडपुल एंड वुल्वरीन मूवी में दिख चुके हैं, जहाँ पर वो वर्ल्ड में भी नजर आए थे और डेडपुल के साथ भी डोल रहे थे। जिससे उनका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर एवेंजर डूम्सडे में होने वाला, जहाँ पर वो एक्समैन कैरेक्टर्स के साथ भी नजर आएंगे और टीवी के साथ भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जिससे हम यहाँ पर थोड़ी सी फैंस थ्योरी एंड अपडेट्स को कलेक्ट करें तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि डेडपुल एंड वुल्वरीन हमें एवेंजर डूम्सडे में देखने वाले हैं। यहाँ पर वुल्वरीन एवेंजर डूम्सडे में स्पाइडरमैन से फाइट करता हुआ नजर आएगा, जो कि अपने यूनिवर्स को सेव करेगा। जिससे अपडेट ये निकल कर आ रही है कि एवेंजर डूम्सडे का ओपनिंग सीन इनकर्जन सीन होने वाला, जो कि इनकर्जन होंगे एक्समैन वाले यूनिवर्स में, मतलब म्यूटेंट वाले यूनिवर्स में और स्पाइडरमैन वाले में। और ये स्पाइडरमैन होने वाला टोपी मैगवायर वाला। जिससे इस अपडेट के अनुसार हमें 100% एवेंजर डूम्सडे में वुल्वरीन दिखाई देगा। और नहीं भी दिखाएगा तो एक्चुअली में ये चीज पूरी तरह से 100% नहीं बल्कि 200% कंफर्म है कि एवेंजर डूम्सडे में डेडपुल वुल्वरीन हमें दिखेंगे ही दिखेंगे। और इसके बाद अब आगे 3 ऐसे कैरेक्टर्स आने वाले हैं जिनके बारे में मार्वल ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है कि ये कैरेक्टर्स 100% नहीं बल्कि 1000% हमें एवेंजर डूम्सडे में दिखेंगे ही दिखेंगे। नंबर 3 मैग्नीटो, जिससे मैग्नीटो मार्वल की बैडेस्ट विलेन कैटेगरी में आता है, क्योंकि वो ओवर थिंकिंग करता है। जैसे उसका मानना ये है कि ह्यूमंस म्यूटेंट्स के लिए हमेशा से खतरनाक है। जैसे ह्यूमंस को कभी मौका मिला तो म्यूटेंट्स को कमजोर होने पे पूरी तरह से खत्म कर देंगे, और ये मैग्नीटो बिल्कुल नहीं चाहता है। जिससे ये हमने काफी बार देखा है कि मैग्नीटो मूवीज एंड कॉमिक में अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ह्यूमंस को खत्म करने निकल गया था, बट उसको रोकने उसके म्यूटेंट्स आते ही आ जाते हैं, जिस वजह से मैग्नीटो को रोकना पड़ता है। जिससे मार्वल ने मैग्नीटो को लेकर पूरी तरह से कंफर्म कर दिया। और इसी के साथ इसके ऊपर एक टीजर भी निकाल दिया, जिसमें दिखाया गया था कि मैग्नीटो प्रोफेसर एक्स के साथ बैठकर चेस खेल रहा था और हाथ में हाथ मिलाकर स्माइल भी कर रहा था। जिससे यहाँ पर ये पता चल रहा है कि मैग्नीटो अब एक्समैन कैरेक्टर्स के साथ टीम अप करेगा और एक्चुअली एक्समैन टीम का पार्ट रहेगा। नंबर 2 प्रोफेसर एक्स, जिसे एवेंजर डूम्सडे के एक्समैन एंड म्यूटेंट्स वाले टीजर में मैग्नीटो एंड साइक्लोप्स के अलावा प्रोफेसर एक्स भी देखने के लिए मिले थे, जो कि मैग्नीटो के साथ हैंडशेक कर रहे थे और एक्चुअली वो माइंड का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर चेस भी खेल रहे थे। जिससे प्रोफेसर एक्स मतलब चार्ल्स ज़ेवियर एक्समैन टीम का इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इनके पास टेलीपैथी की पावर है, जिसका इस्तेमाल करके ये पूरी दुनिया के ह्यूमंस को माइंड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी के साथ अपने मूवीज में एक ऐसी मशीन देखी थी जो कि इन्होंने खुद से क्रिएट करी थी, जिसका इस्तेमाल करके ये दुनिया भर में म्यूटेंट्स के माइंड को रीड कर सकते थे और एक्चुअली उनको माइंड को कंट्रोल भी कर सकते थे। जिससे यहाँ पर ये पता चलता है कि प्रोफेसर एक्स एक्समैन टीम का पार्ट नहीं बल्कि पूरी की पूरी एक्स टीम को कंट्रोल करने वाले एक कैरेक्टर है। और प्रोफेसर एक्स मतलब चार्ल्स ज़ेवियर को लेकर मार्वल ने ये 100% कंफर्म कर ही दिया है कि ये हमें एवेंजर डूम्सडे में दिख ही रहे हैं। नंबर 1 साइक्लोप्स, जैसे साइक्लोप्स के कैरेक्टर को लेकर भी मार्वल ने पूरी तरह से कंफर्म कर दिया है कि हाँ ये कैरेक्टर भी हमें एवेंजर डूम्सडे में दिखने वाला है। जिससे इस चीज को दिखाया था मार्वल ने टीजर में। जैसे वहाँ पर ये बताया कि मार्वल ने जब साइक्लोप्स पूरी तरह से अपने सनग्लासेस को हटाता है तो उसकी लेजर बीम बहुत डेंजर होती है, जो कि सामने आने वाली हर चीज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करेगा। और इसी के साथ मार्वल ने यहाँ पर एक चीज और क्लियर करी है कि साइक्लोप्स एक्समैन एंड म्यूटेंट्स वाली टीम को पूरी तरह से खुद ही लीड करेगा। और यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि साइक्लोप्स जो फाइट कर रहा है या फिर लेजर बीम जो बीम कर रहा है वो एक्चुअली में बिग बैटल में कर रहा है। जैसे एवेंजर डूम्सडे का जो एक्समैन एंड म्यूटेंट्स वाले जो टीजर था वो फाइनल बैटल का था, जहाँ पर एक बैटल ऐसी चल रही थी जहाँ पर सामने कोई बिग अपोनेंट्स हैं, जहाँ पर सेंटिनल्स भी हैं जो कि एक्समैन एंड म्यूटेंट्स को पूरी तरह से हंट करने के लिए बनाए गए थे। बट वो अब किसने बनाया है, कौन लेके आया है, ये सारी चीजें मूवी में देखनी पड़ेंगी। जैसे जब साइक्लोप ने एवेंजर डूम्सडे के टीजर में सनग्लासेस उतार दिए तो यहाँ पर ये पता चल रहा है कि साइक्लोप्स के सामने कोई डेंजर विलन खड़ा हुआ है, जिसके सामने साइक्लोप्स भी छोटा महसूस कर रहा है। और इसी के साथ उस विलन ने कुछ एक्समैन कैरेक्टर्स को किल डाउन कर दिया है, जिस वजह से साइक्लोप्स ने अपने सनग्लासेस को ब्रेक डाउन करा है। जिससे ये वाली बात साइक्लोप्स को पता है कि उसकी लेजर बीम कितनी खतरनाक है, जिससे उसे ये भी पता है कि उसके फेस से सनग्लासेस हट गए तो वो सब कुछ खत्म भी कर सकता है। और इसी वजह से साइक्लोप्स अपने ऊपर बहुत कंट्रोल रखता है, बट वहाँ पर वो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। जिससे यहाँ पर ये पता चलता है कि एवेंजर डूम्सडे में डूम या फिर किसी और ने एक्समैन कैरेक्टर्स के साथ बहुत बुरा करा है, और इसी वजह से साइक्लोप्स ने यहाँ पर अपना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। तो यही थे टॉप 10 एक्समैन एंड म्यूटेंट्स कैरेक्टर्स जो कि हमें एवेंजर डूम्सडे में एज एक्समैन एंड म्यूटेंट्स की टीम में देखने के लिए मिल सकते हैं। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर किसी भी एक्समैन कैरेक्टर्स को मिस कर दिया हो तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिससे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में 100% कवर कर लूंगा। तो इसी के साथ अब ये वीडियो खत्म
होने वाली है। और आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो इसी के साथ अब ये वीडियो खत्म होने वाली है, तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।